अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 17th ऑफ मई 2025। तो ऐसा है कि इंटरनेशनल न्यूज़ में जो इंडिया और इसराइल है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। और इसराइल जो है वो नहीं चाहता कि इनकी जंग जो वो ख़त्म हुई है, वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा है कि इंडिया अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग को कंटिन्यू करे। तो वो दोनों मिलकर, जो कि न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि ये दोनों जो हैं वो मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बड़ी भारी तादाद में तैयारी कर रहे हैं, ताकि बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान पर अटैक किया जा सके। तो इस बारे में पाकिस्तान को भी थोड़ा-सा अपना ख़्याल करना चाहिए कि जो भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, ये लोग भी अपनी मुकम्मल तैयारी रखें। ये इसी भूल में ना रहें कि जंग बंद हो गई है। ये जंग टेम्परेरी बंद हुई है। ये मैं आपको पिछले 2-3 वीलॉग से बता रही हूँ बात। और दूसरा फिर उधर से साथ ही उन्होंने जो कि इंडिया का एक जो ट्रेड मुआहिदा था, तिजारती सिलसिले में भी अमेरिका ने के साथ इसकी ज़बरदस्त कशीदगी पैदा हो चुकी है। और इंडिया ने अपने जो मुकेश अंबानी, आपको पता ही कि जो बड़ा अमीर तरीन इंडिया का आदमी है, उसको अमेरिका में भेजा है ट्रम्प से बात करने के लिए। तो अभी इनकी जो ये बातचीत है उसका भी कोई रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन उसने इसको भेजा है कि हमारी तिजारत के सिलसिले में ना, अमेरिका के साथ तिजारत के सिलसिले में। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो एटमी जवाब है भारत की जंगी हिकमत अमली को बड़ा ज़बरदस्त उसका जी शौक, जिसे कह लें कि शौक लगा है, क्योंकि अमेरिका को ये न्यूज़ मिली थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर यूज़ कर सकता है और उसकी तैयारी कर सकता है, कर रहा है बल्कि ना। तो इसलिए उसको ये जंग भी बंद करनी पड़ी। और फिर उस सिलसिले में उसको अमेरिका ने ये भी कहा था कि अगर मेरे साथ ट्रेड करनी है तो ये जंग बंदी करनी पड़ेगी। तो इसको अभी ये बहुत ज्यादा धचका इस सूरत में भी लगा है। तो फिर उसके बाद एक और भी न्यूज में ये है कि आपको पता ही है, कल भी आपको बताया था कि ट्रम्प जो था वो मिडिल ईस्ट के विजिट पर थे, जो कि सऊदी अरब, कतर और इमारात, अबू धाबी में वो गया है। और वहां पर उसकी जो मुलाकात हुई वो आपको कल के वीलॉग में मैंने वैसे डिटेल दे दी थी, लेकिन थोड़ी सी बात बताऊं कि इससे आगे बात क्या बन रही है। अहमद अल शरा जो हैं वहाँ के सीरिया के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जो किरदार है वो मोहम्मद बिन सलमान ने और तैयब उर्दगान ने अदा किया। और इन लोगों की आपस में सुलह करवाई, हालात इनके शेक हैंड हुआ, ट्रम्प का भी और अहमद उल शरा का। इससे कि सीरिया के जो हालात है वो एकदम चेंज हो गए। और अहमद अल शरा ने कहा है कि अब जो हम लोग का सीरिया का सफर है, जिंदगी का, हालात का, सियासत का, वो एक नया शुरू होगा। अब इसका नया बाब शुरू होगा। हालांकि इसके ऊपर अमेरिका ने पहले $10 मिलियन की इसके सर की कीमत लगाई हुई थी और कहा जाता था कि ये अल-कायदा का आदमी है। तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है मोदी को कि इसके तो मिडिल ईस्ट में हालात जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हालात पैदा हो गए हैं। तो बात यहाँ मेरी ये एक बात है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के जो हैं क्राउन प्रिंस, और दूसरा टर्की के तैयब उर्दगान साहब, दोनों अच्छे डिसेंट आदमी हैं और अपनी अपनी कंट्री के सरबराह हैं, तो क्या ये जो कि अल कायदा का बंदा जिसको अमेरिका सख्त नापसंद करता है, उसके साथ हालात बेहतर हो सकते हैं, उसके साथ सुलह की जा सकती है, शेक हैंड किया जा सकता है। शेक हैंड का मतलब यही है ना कि दोनों के जो वो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो गए। और दूसरा, ट्रम्प ने ये भी अनाउंस किया कि जी मैं इनके ऊपर पाबंदियां जो हैं वो खत्म कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये मिल के ट्रम्प को नहीं समझा सकते इमरान खान के सिलसिले में? सॉरी। तो क्या इमरान खान के सिलसिले में, इमरान खान एक सिंसियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा बंदा है, दुनिया का नामी गिरामी आदमी है, एक उसका बड़ा अच्छा नाम है शुरू से, और पाकिस्तानी पब्लिक उससे इस कदर प्यार करती है, इलेक्शन भी उसने जीता है। तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इमरान खान के।
और तैयब उर्दगान साहब के। तो मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई भी सुन रहा है तो वो ट्रम्प के कानों तक बात पहुंचाए, क्योंकि न्यूज़ और जो वीलॉग्स है वो सारे एक दूसरे की सुनते हैं और सब एक दूसरे की तक न्यूज़ पहुंच ही जाती है आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो कुछ दिन लग जाए लेकिन पहुंच जाती है कानों तक। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब और तैयब उर्दगान साहब मिल के, जिसकी के इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इमरान खान साहब बहुत इज्जत करते थे और हमेशा अपनी बातचीत में कहते थे कि दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं उन्हीं के फार्मूले पर चल रहा हूँ। तो क्या ये ट्रम्प को नहीं उसके कान में बात डाल सकते और उसको समझा सकते हैं? अगर सीरिया वाले के साथ, अहमद शरा के साथ शेक हैंड करवा सकते हैं, तो क्या इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकते? इनको करनी चाहिए। और जो भी मेरा कोई वीलॉग सुन रहा है, जिस भी कंट्री से, जिस भी जबान में, तो प्लीज ये आप वहां तक बात पहुंचाइए। ऐसा हो सकता है और होना भी चाहिए। फिर उसके बाद इसराइल ने फिर हमास पर, गजा पर, आपको पता ही है कि जो हमास के गजा है उनके ऊपर बड़ी शदीद बॉम्बिंग की है और उससे आज ही 100 के करीब जो फलस्तीनी है वो शहीद हो गए। देखिए किस कदर शर्म की बात है कि इंसानों को जैसे कोई मूली गाजर समझ रखा है, इस तरह मारा जा रहा है। इसराइल तो ऐसे पीछे पड़ गया और इसको कोई अभी इंटरनेशनली कोई इसको नहीं उठ रहा, कोई बात करे, कोई समझाए, कोई मना करे। तो उसने 100 के करीब फलस्तीनी जो है उनको शहीद कर दिया और लातादाद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और इस सबसे बड़ी बात, उनके पास जो बचे हुए हैं बेचारे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और आपको पता है कि आप तो एक दिन भी ना खाएं तो बुरी हालत हो जाती है और बच्चे भी भूख से मर रहे हैं। तो ये है। फिर उसके बाद जो मोदी को भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि आपको पता ही है कि जो ट्रम्प ने अनाउंस किया, ट्रम्प तो एक ऑर्डर देता है और सारे डर जाते हैं। वो सही कहता है मैं पूरी दुनिया पे राज कर रहा हूँ, और बात भी वैसे सही बात है। उसने एप्पल वालों को भी कहा था और अब आईफोन भी जो है उसने कहा कि भारत में इसकी प्रोडक्शन से उसने मना कर दिया है और अपनी ये जो टेक्नोलॉजी है कि वो भारत में वहां पर इंडिया पे सर्फ ना करें। और हालांकि वो जो इसके चीफ एग्जेक्टिव भी साथ इसके साथ ही गए हुए थे सारे विजिट्स के ऊपर। तो उसके बाद इन लोगों के शेयर्स भी हैं जो एकदम ड्रॉप हो गए हैं। फिर उसके बाद सॉरी मेरा गला, मैंने एक्चुअली अभी थोड़ा सा चिप्स खाए हैं, उसके ऑयल की वजह से हो रहा है। तो ट्रम्प ने कहा है कि हम जो हैं वो ईरान के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और ये हो सकता है कि हम वो ट्रम्प ने ये बताया कि हम डील के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो यानी कि ट्रम्प जो है वो उसका आजकल जो झुकाव है वो काफी मिडल ईस्ट साइड पर, मिड एशियन पीपल्स की तरफ है, एशियन कंट्रीज की तरफ है। और सबने इसकी इज्जत भी बहुत की है, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, हाई लेवल प्रोटोकॉल जो है उसको दिया गया है और बहुत खुश हुआ है ट्रम्प। तो वो ईरान के साथ भी वो कहता है कि हम ऑलमोस्ट हम डील के करीब पहुंच चुके हैं। तो ईरान जो बाकी है वो कतर के दौरान भी इसने जो राइफल हैं उसके सिलसिले में भी टर्किया में भी मुज़ाकरात के लिए वो कहता है कि मैं पॉसिबल है कि फ्राइडे को मैं वहां पर जाऊं इसके साथ जो मुज़ाकरात करने हैं। तो देखें, तो वो जैसे ही इसके मुज़ाकरात वहां पर भी होंगे उस सिलसिले में भी पता चल जाएगा और फिर आपको उसकी न्यूज़ दी जाएंगी। तो मजीद उसने भी भारत से कहा है कि जो टैरिफ है, भारत ने एक्चुअली अभी ये जवाब दिया है। पहले उसने कहा था कि मैं हाई टैरिफ लगाऊंगा, अभी उसने कहा कि मैं जीरो टैरिफ की पेशकश करता हूँ, ये इंडिया ने कहा है। और ये भी पॉसिबल है कि ट्रम्प ने कहा कि 4 खरब डॉलर के जो है उसके साथ वो डील हो सके। तो फिर इंटरनेशनल न्यूज में एक और भी है कि रूस और चीन का जमीन कम पड़ गई है शायद, तो ये मैं अपने पास से कह रही हूँ, वो चांद पर न्यूक्लियर पावर सिस्टम जो है वो तामीर करने का सोच रहा है कि वहां इसका आपस में मुआहिदा करें हम, रूस और चाइना मिलकर, और चांद के ऊपर तशरीफ ले जाए और वहां पर न्यूक्लियर, यानी कि जमीन में न्यूक्लियर कम थे, अब ऊपर भी उड़ाना इन लोगों ने।
तो इसका सिस्टम जो है वो वहाँ पर हम तामीर करें। ये दोनों अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो दोनों मिलकर मुश्तरका ये काम भी करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद अमेरिका से दफाई मुआहिदा जो था वो कतर ने 200 अरब डॉलर का भी किया है, और उसमें 160 जो बोइंग तैयारे हैं उनका भी आपस में एग्रीमेंट हुआ है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और जिसका के 160 बोइंग बहुत ज्यादा तैयारे होते हैं, और जिसका का एग्रीमेंट हुआ है। तो रू हमारा जो ट्रम्प है वो माशाल्लाह से आपको पता ही है कि वो है बिजनेसमैन बंदा है, वो जहाँ जाता है पैसे कमाता है, और पैसे कमा के आप ये देखें कि अमेरिका में, इस मुल्क में लेकर आ रहा है। जितने भी उसने अभी विजिट किए हैं, 2 3 4 सारे मिडल ईस्ट के, वहां से सारे इसने खरबों के हिसाब से डॉलर जो है वो उसके मुआहदे करके आ रहा है। और जो पाकिस्तान है माशाल्लाह से, वो जब भी जाते हैं तो हम मांगने नहीं आए, लेकिन वो जरूरत है उनको ना, तो वो मांगने चले जाते हैं या कर्जों पे मुल्क चला रहे हैं ना, और अपनी ये आशियां जारी रखिए। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों कंट्रीज का, और कौन किसके साथ सिंसियर, इनसे इससे पता चल रहा है ना। तो ये अमेरिका में ही पैसा आएगा ना, ये जो मुआहदे कर रहा है वो अमेरिका की कंट्री में ही आएगा, अमेरिका को ही फायदा होगा ना। बिलियंस डॉलर के हिसाब से वो मुआहदे करके आ रहा है। फिर उसके बाद एक आज ही की न्यूज में ये भी आया है कि जी रूस में, रशिया में के जंगलात में जबरदस्त आग लग गई है। अचानक आग भड़की है, और जिससे कि 6 लाख एकड़ रकबा जो है वो इसके नजर हो गया, और वो इसको बुझाने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आग लग गई है एक्चुअली, ये रशिया की बात बता रही हूँ आपको। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक न्यूज में, क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो रहा है और खबरें इतनी ज्यादा हैं कि अभी मैं 1 घंटा भी बोलती रहूँ तो वो भी कम है। पाकिस्तान के जी उसमें एटमी हथियारों पर आलमी दबाव बहुत ज्यादा है, और जो इंडिया है वो चाहता है कि किसी तरह मैं इनका एटमी हथियारों का सिलसिला खत्म करवा दूं। तो इन वो पाकिस्तान का खत्म करवाना चाहता है, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया का खत्म करवाता, वो भी आलमी तौर पर छोड़ डाले और बातचीत करे। तो वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, ताकि इनकी जो एटमी सलाहियत है वो इससे इनकी छीन ली जाए, और पाकिस्तान नकारा हो जाए और मेरे आगे बेबस हो जाए। तो वो ये चाह रहा है। अब इसके बाद फिर मिडिल ईस्ट की जो ताकतवर जो भी है, वो उन्होंने ताकतवर से मतलब कि जो नई जंग रोकने के लिए उन्होंने ताकतवर मुल्कों को जो है वो इतना किरदार अदा किया, करैक्टर अदा किया कि ताकि अमन रहे, ट्रम्प के साथ बातचीत में, ताकि पूरी दुनिया में अमन रहे और लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो सके। ये मिडिल ईस्ट वालों ने कंप्लीट जो ट्रम्प से बातचीत की है इसी सिलसिले में। फिर आपको कल भी मैंने बताया था कि चाइना ने जो पीछे इनकी जंग हुई थी थोड़ी बहुत इंडिया के साथ, उसका अरुणाचल प्रदेश है, उसके इलाके जो है 27 इलाके कह लें, टाउन कह लें, गांव कह लें, जो कि छोटे छोटे सरहद के करीब बने हुए होते हैं, उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। जो कि पहले वो इंडिया के नाम से थे, क्योंकि वो इंडिया की ही टेरिटरी थी, और उनसे इसने जंग में छीने हैं और कब्जा किया है। और वो हिंदी नाम से हटाकर अब उसने चाइनीज नाम, जैसे शिंग पिंग चुंग पुंग, आपको पता ही इस तरह के नाम रखते हैं चाइनीज, तो उन्होंने, कि आप भी हंस रहे होंगे इस वीलॉग से, तो उसने ना ये नाम अपने रख दिए और अपना कब्जा कर लिया है। तो जिससे कि अब इंडिया जो है वो इतना ताकतवर बनता है, मोदी, तो वो जाए जाके चाइना से छीने। उसका हर अटैक पाकिस्तान पर ही क्यों होता है, जाए ना चाइना से अपने। हमारा वो पाकिस्तान का जो है वो एक जो आजाद मकबूजा कश्मीर है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो 27 इलाके इसके गए हैं, जाके एक इलाका भी चाइना से लेके दिखाए ना ये पाकिस्तान को। तो फिर उसके बाद जी चीन की नई बायोसोनिक जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है, क्योंकि जैसा कि चीनी तैयारों ने जो राइफल तैयारे हैं अब, जो कि बड़े महंगे तरीन फ्रांस के तैयारे थे, उनको गिराया है। और इस सूरत हाल में इंडोनेशिया ने भी अब जो डील करनी थी
राइफल तैयारों की, वो उसके ऊपर अपनी नज़रसानी कर रहा है कि खरीदे या ना खरीदे। हालांकि वैसे इसमें अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो खाली इसमें प्लेन का ही कमाल नहीं है, और राइफल में भी एक अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत हथियार वेपन्स जो थे वो फिक्स किए गए थे, और चीनी हथियारों में भी वही फिक्स किए गए। इसमें सबसे बड़ी जो बात है समझने वाली वो ये है कि इसमें पायलट का बहुत बड़ा कमाल है। पायलट ने बिल्कुल टाइम के ऊपर जाके सही टारगेट करके उनको निशाना बना के उनको गिराया। अगर पायलट ही अपना काम सही ना कर पाता तो खाली जहाज ने तो नहीं जाके बीच में घुस जाना था ना उसके, जैसे मोदी कहते हैं मैं घुस के मारूंगा पाकिस्तान को, घुस के मारूंगा, वो हमेशा ये बात करता है। तो इसमें पायलट जो है उसका भी बहुत बड़ा कमाल है, बहुत ज्यादा है। और उसकी ट्रेनिंग कह लें, एयरफोर्स की ट्रेनिंग कह लें, पायलट की अपनी अक्ल समझ कह लें कि इन टाइम के ऊपर उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो 80% उसको क्रेडिट जाता है, 20% आप प्लेन को कह लें, या प्लेन में जो लेटेस्ट हथियार चीजें जो भी उन्होंने अपने हिसाब से फिक्स की है वो दोनों में ही की होंगी, राइफल तैयारों में भी की होंगी, इसमें भी की होंगी। तो ये चीजें थोड़ी सी सोचने समझने वाली हैं। फिर उसके बाद ट्रम्प के ने एप्पल के जो सीईओ है वो उनको भी कहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन आपको बताया था कि वो इंडिया में ना करे, जिससे कि इंडिया जो है वो बहुत परेशान है, मोदी बहुत ज्यादा परेशान है। वो कहता है सारी टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पर फिर शिफ्ट हो जाएगी। वैसे बात तो सही, अगर वो एप्पल या आईफोन वहां पर उसकी फैक्ट्री वहां लगा देते हैं तो जितने भी आईटी और सारे लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, इसके माहिर, इसके इंजीनियर, वो सब वहां पर मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ट्रम्प ने उनको मना किया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो आपको पता ही है कि इतने लोग, इन्होंने पहले कहा था 31 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन वो 100 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो, करीब भी नहीं बल्कि 100 हुए हैं, जो कि डेफिनेट न्यूज़ हैं कि वो शहीद हुए हैं। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम सफदर या शहबाज शरीफ, इनमें से कोई भी जो है या सीनियर कोई जर्नैल वगैरह कोई भी उनके घरों में अफसोस करने नहीं गया। तो ये कितनी गलत बात है कि इन लोगों को जाना चाहिए था। मरियम सफदर सब्जी मंडी में आलू गोभी के भाव पता करने चली गई, तो वैसे वो कहती हैं कि मैं वजीर आला पंजाब बनी हुई हूँ, बनी तो खैर वो हुई हैं, चाहे फेक ही हुई है बनी है, लेकिन उस सीट पे तो बैठी हुई हैं। तो वो सब्जी आलू टिंडे के बजाय उनको चाहिए था उनके घरों में जाती, जो लोग शहीद हुए। तो ये काम उन्होंने नहीं किया, वो ये उन्होंने काम कर लिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ की भी उनकी पिक्चर देखी, वो हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, और हमारे तो ना हुए, हमारे तो पेरेंट्स के टाइम में होंगे, लेकिन वो फिर मुंह से वही निकल आता है, क्योंकि वो बेस और जो वो आपकी रूट्स होती हैं वो जाती नहीं, इसलिए फिर मुंह से निकल आता है। तो एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनका सबका, इनका शहबाज शरीफ, इनका लेवल ऑफ लीडरशिप पॉलिटिक्स देखें तो वो उनके शोल्डर पर थापियां दे रहे हैं, हाथ मारे कि बहुत अच्छा काम किया है जनरल आसिम ने। अब शहबाज शरीफ से पूछा जाए कि जहाज की सारी ट्रेनिंग, ये तो सारा काम जो है वो तो एयरफोर्स का है। ये तो अब नीचे वाली जो बर्री जो वॉर कह लें या बर्री फौज, ये उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने कोई तोप तो चलाई नहीं थी वहां पर कि तोप का गोला गया है तो जहाज गिरा दिया। मैं सही कह रही हूँ ना, गलत तो नहीं कह रही। ये सारा क्रेडिट एयरफोर्स को जा रहा है। और अब तो बर्री फौज का जो कि टाइम चेंज हो चुका है, अब तो सारी हवाई जंग रह गई है, ड्रोन के जरिए कह लें, आप मिसाइल के जरिए कह लें, आप जिस तरह भी कह लें, जहाज से के जरिए कह लें, और सारी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाजों में फिक्स है, उनके जरिए एक दूसरे को मारा जा रहा है। अब तो वो जमीन वाला काम ही नहीं, जो कि हम फिल्मों में कभी देखते थे कि एक कोई बंदूक लेके जा रहा है और जमीन पर इधर उधर घूम घुमा के शाम की तरह जा रहा है और वो अपनी बंदूक से बंदा एक को मार रहा है। अब तो वो इस तरह की वॉर ही नहीं है रही, अब तो खत्म हो गए ये सारे सिलसिले। तो अब तो एयरफोर्स का काम है, या जो थ्रू शिप किया जाता है, बाय सी किया जाता है, और शिप का वो उन लोगों की इस तरह की वॉर है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो मैं पहली दफा मैं बात करने लगी हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता इस बात को शेयर जरूर करें आप आगे से, अगर आपकी अकल तस्लीम करती है, कि जो अब कोई भी कंट्री हो उसका जो आर्मी चीफ है वो
एयरफोर्स का जो मार्शल एयरफोर्स चीफ है, एयरफोर्स वाले को आर्मी चीफ बनाना चाहिए, क्योंकि जंग अब लड़नी ही ज्यादा 90% एयरफोर्स ने है, आगे से आगे और भी। अब तो जमीनी जंग ही खत्म हो गई है। जैसे पहले हम लोग देखते थे, अभी भी देखते हैं मूवीज में, हम लोग के पेरेंट्स से भी पैदा होने से पहले कोई हाथियों पे जा रहा है, कोई घोड़ों पे जा रहा है, कोई अर्तगल का टाइम, ये वो सारे वो लोग और तरह की जंगी थी, वो चेंज हो गई है ना। तो अब बर्री जो है जमीनी जंग भी चेंज हो चुकी है, अब सारी हवाई जंगे हैं। तो अब एयर फोर्स का जो भी आपका चीफ है, चीफ एयर फोर्स मार्शल है, उसको आर्मी चीफ बनाना चाहिए। अब इस स्टेटस को ही चेंज कर देना चाहिए। इस पर थोड़ा सा बातचीत भी कीजिएगा आपस में बैठ के, जो जो मेरा वीलॉग सुने, और इसको आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फिर उसके बाद न्यूज तो और भी है, लेकिन अभी मैं वीलॉग मेरा बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो वैसे भी मैं बाहर आई हुई हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा मैं जल्दी से वीलॉग कर दूं। हाँ, पाकिस्तान में ये पता चल रहा है कि यूट्यूब इन्होंने बातचीत करके बंद करवा दी है। अभी मेरे प्रोग्राम के एंड में मैं आपको वीपी के जो फ्री चल रहे हैं ना, विदाउट कोई क्रेडिट कार्ड या विदाउट कोई पेमेंट के, वो मैं आपको लास्ट में आप देखिएगा, वो आप लोग ऑन कर लीजिए और उससे आप लोग या सारे यूट्यूब देख सकते हैं। जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा अपने इसके कमेंट्स में प्लीज। तो मेरा चैनल है जी 7RYK, इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं हर दफा कहती हूँ, आप लोग करते नहीं है, थोड़े से नालायक भी हैं आप लोग। ओके, खुदा हाफिज।